सुबह उठते हुए भी पहली चीज आप दही खा सकते हो, रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी दही खा सकते हो। कुछ नहीं होता उसे, कुछ नहीं होता। ये ऐसे मिथ बनाई हुई है, हाय हाय। मिथ बना। हाँ, अगर इंडिविजुअल रिस्पांस है ना, जैसे वो पानी है, किसी ने गर्म पीना है, किसी ने सर्द पीना है, इसी तरह अंडा है, किसी ने गर्म खाना है, किसी ने किस तरह खाना है, देसी खाना है। ये बहुत सारी चीज़ें कि आपको क्या चीज़ें सूट करती हैं। कुछ ये बिल्कुल मिथ है, गलत है। अपनी बॉडी आपको सूट करता है, ज़रूर खाएं। नहीं, अच्छा, अगर सलाद आपको शाम को सूट नहीं करता तो वो दिन को भी सूट नहीं करेगा, दोपहर को भी सूट नहीं करेगा। दही अगर आपको सुबह सूट नहीं करता तो रात को भी सूट नहीं करेगा। अगर आपको सुबह सूट कर रहा है तो रात को भी सूट करेगा। हम बचपन से गंदम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, साथ चावल खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा काब है, आदत में भी आदत है। हमारी सारी फूड बनी ही हमारे सालन रोटी चावल के लिए। हमारे सालन को पंजाबी में कहते हैं लौण। लौण का मतलब होता है लगाने वाली चीज़, कि लगाने वाली चीज़ है बस। वो खाना क्या है? रोटी। रोटी तो हमारा तो सारे सालन ही वो बने हैं ना। हमारी सारी है ही कुजीन ही वो है कि रोटी के साथ खाना है। अच्छा, या तो अब हाल ये है कि अब रोटी छोड़ दो, ठीक है, अब मॉडर्न लाइफस्टाइल है, अपनी रोटी छोड़ दो। अब रोटी छोड़ना है तो आपको सारे ये सालन, ये खीरे, ये जायका सब छोड़ना पड़ेगा। ये आप कड़ी, ये आपको जो बन रहे हैं, आपको गोश्त बन रहे हैं, कढ़ाइयाँ बन रही है, दालें बन रही है, करेले बन रहे हैं, ये सब ये सब छोड़ने पड़ेंगे। और दूध से आपको चावल, बिरयानी है, सब छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही है। चूंकि वो छोड़ते नहीं, फिर आया कि भाई इसका पोर्शन कर लें। पोर्शन में ये है कि अब सलाद बढ़ा दे, प्रोटीन बढ़ा दें। अब जिसने आपकी शुगर वगैरह, मोटापा नहीं रायता करना, डाल लें, आप कार्ब कम कर दे। अब कार्ब क्या है? रोटी चावल। अब वो कम करना है। और दूसरा है कि उसको बेहतर कर लो। छोड़ तो नहीं सकते, उसको बेहतर कर लो। बेहतर कैसे करना है? वैसे क्या छोड़ने में बेहतरी है? नहीं, मुकम्मल छोड़ने में नहीं बेहतरी, कम करने में बेहतरी। कम करने में बेहतरी। दो है, एक अच्छा, कम आप कर। मुकम्मल छोड़ने को कह ही नहीं रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? और आप ये भी नहीं कह रहे कि जो छोड़ सकता है फिर तो क्या ही बात है, ये नहीं कह रहे? नहीं, वो टेम्परेरी। नहीं 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 नहीं, वो अगर करना है तो टेम्परेरी करें उसको, चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों पक्का के लिए। काम नहीं करना। ना ना ना, आप खाएं रोटी, लेकिन उस रोटी को बेहतर कर लें। अच्छा, रोटी को बेहतर कर लेना। ठीक है। अब रोटी में क्या मसला है? उसमें फाइबर कम है तो होल व्हीट पे आ जाए, होल ग्रेन्स पे आ जाए। अच्छा, उसमें न्यूट्रिशन कम है, जैसे गंदम में लाइसिन कम है, तो भाई उसके अंदर जौ भी डाल लें, जवी भी डाल लें। उसके अंदर फाइबर कम है, प्रोटीन कम है, तो भाई उसमें किनवा डाल लें, सुपर फूड डाल लें, उसमें बकव्हीट डाल लें, उसके अंदर मिलेट्स डाल लें। अब ये चीज़ें सारी डालें, दालें डालें जो कि रेजिस्टेंट कार्ब्स हैं। अब ये सारा कुछ डाल के, जब आप मुरिंगा डाल के, मेथी डाल के, अलसी डाल के, जब ये सारा कुछ डालते, वो कंप्लीट डाइट बन जाती है। उसका अब भी ये मतलब नहीं है कि अब आप मल्टीग्रेन की बड़ी बड़ी रोटियां खाओ। अब मल्टीग्रेन का नुकसान नहीं है, मल्टीग्रेन का कसूर नहीं। कसूर ये कि जब ये चीज़ पॉपुलर हुई तो लोगों ने क्या कि 2-3 जो सस्ते सस्ते अवेलेबल सोर्स है वो बना के दे दिया। उसमें गंदम डाली, मकई डाली, चावल डाले, बाकी ऐसे 1-1% डाल के आपको दे दी, वो खा लो मल्टीग्रेन। अब उसके अंदर तो वो चीज़ें है ही नहीं। अब खुद बनाओ भाई, इतनी वीडियोस है मेरी, खुद बनाओ। अब उसमें खाली किनवा की, बेसन की रोटी बना लो। देखिए, मल्टीग्रेन करना है ना। अच्छा, बेसन की रोटी, किनवा की रोटी, किनवा वेरी हेल्दी। शुगर पेशेंट खा सकता है? मैं किनवा बेसन की रोटी खाएं, ना आपकी शुगर बढ़ेगी, ना आपका वजन बढ़ेगा। अच्छा, शुगर पेशेंट बिल्कुल खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकता है, इतनी बड़ी रोटी खा सकते हैं, बल्कि सालन की जरूरत नहीं, खाली रोटी खाएं, अल्लाह खैर सदा, कंप्लीट न्यूट्रिशन है उसके अंदर। अच्छा, अब मसला ये है कि आपने बनाया गया है। अब बहुत लोग ग्रेड किस्म की चीजें जो है ना वो लेके आपको बना ले हैं, उसके बाद उसको। अच्छा, एक बंदा ग्लूटेन सेंसिटिव है, हाँ, वो मल्टीग्रेन ले आता है, जिसके एक तो पूरी जिंदगी गुजर जाती है, बंदे को समझ ही नहीं आता कि ग्लूटेन हमें एलर्जी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाद में जाके पता चलता है ये इस ग्लूटेन, और मुझे ग्लूटेन सूट ही नहीं करता था। अब एक उसको ग्लूटेन सेंसिटिविटी, वो मल्टीग्रेन आटा ले आया जिसके अंदर 50% गंदम है या जौ है, तो ग्लूटेन तो उसके अंदर मौजूद है भाई। अब ग्लूटेन सेंसिटिव बंदा चावल खा सकता है या ऐसी रोटी खा सकता है जिसमें ना गंदम है ना जौ है। ओके। अच्छा, अब एक बंदे को शुगर हो गई, वो शुगर वाला कहता है जी मैं मल्टीग्रेन रोटी खानी है। अब मल्टीग्रेन रोटी भी खा रहा है भाई, उसमें आम रोटी के मुकाबले में, आम गंदम के मुकाबले में उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, उसमें शुगर भी कम है, न्यूट्रिशन बेहतर है, लेकिन स्टिल वो शुगर का मरीज तब खा सकता है जब ऑर्डर ऑफ द मील और पोर्शन कंट्रोल करे। अब ये वो करता है जो बंदा सियाना है। जो सियाना बंदा है वो थोड़ी सी रोटी खाता है, पहले वो उसने सलाद खाना है, फिर उसने प्रोटीन खानी है, फिर उसने थोड़ा वक्फा दे के फिर वो मल्टीग्रेन की रोटी खानी है, तो उसकी शुगर कंट्रोल रहेगी। अब यार लोग क्या करते हैं, मल्टीग्रेन ले आए जी, अब शुरू ही मल्टीग्रेन रोटी से शुरू, अब उसकी शुगर कंट्रोल नहीं होनी। उनके लिए फिर ऐसा आटा बनाना पड़ना है जो कि एक्सट्रीमली लो कार्ब है या कीटो है। उसके अंदर तो अनाज डालते नहीं, उसके आपने कोकोनट डाला, बादाम डाले, अखरोट डाले, अलसी डाली और आटा तैयार। अब उसकी वो कहते हैं जी स्वाद नहीं आया, यदि रोटी नहीं बनी, तो ना उसमें गंदम है ना उसमें चने, उसका स्वाद कहाँ से आना है? उसकी तो रोटी बननी नहीं। वो गोरे तो करते हैं, उसको थोड़ा बेक किया और साथ उसका एक स्लाइस ले लिया, बाकी ले लिया, खा लिया।
हमने बनानी रोटी सालन के साथ खाने के लिए, ना लुकमा उसका बनता है ना वो खाई जाती है। तो फिर भाई आप अपने हिसाब से अगर पोर्शन कंट्रोल और ऑर्डर ऑफ द मील ठीक करें। अब देखिए कि नई रिसर्च है, ये पोर्शन कंट्रोल पे तो आमिर खान साहब ने भी बात की ये सारा वो है। देखिए क्योंकि गंदल मूवी से उनका वेट बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने कहा मैं तो पोर्शन कंट्रोल पे, और वो जो क्या कहते हैं अक्षय कुमार, उन्होंने भी कहा मैं पोर्शन कंट्रोल डाइट करता हूँ। पोर्शन कंट्रोल में आपने करना क्या है? पोर्शन कंट्रोल में आपने ये देखना है कि मैंने अपना जो पेट पूरा भरना है, एक तो भूखे नहीं रहना, पेट जो भरना है वो 25 से मतलब 25% ज्यादा उसमें कार्ब नहीं होने चाहिए, कार्ब नहीं होने। अच्छा, हम ब्रेक के बाद एक और चीज़ पूछेंगे, जो पेट फूल जाता है ना कुछ भी खा के, तो ये बहुत मतलब लोगों को इशू करते हैं लोग, उसके बाद कोई ना कोई फक्कियाँ खाना शुरू कर देते हैं, कोई मेडिसिन खाना, और कुछ साशे जो है ना पानी में उसका नाम नहीं ले रही हूँ गोल के पीना शुरू कर देते हैं। तो ये जो पेट आपका ब्लोटिंग हो जाती है, इसका क्या इलाज है और किस वजह से जो है हमें ब्लोटिंग होती है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हमारे साथ शहजाद बसरा साहब मौजूद हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाही थी कि कुछ भी खाएं पेट फूल जाता है, ये ब्लॉटिंग वाला सिस्टम क्यों है, और इतना कोई नहीं भी खा रहा तो भी ब्लॉटिंग होती है आजकल के ज़माने में। तो ये कोई पानी का मसला है, ये हवा का मसला है, ये हमें कोई ग़िज़ा का कोई मसला है, या फिर ये हम कुछ ये जो कॉफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं और ये एप्पल साइडर विनेगर वगैरह पीते हैं, इसकी वजह से? देखिए, एक तो होता है कि ओवर ईटिंग करके हो गया, वो तो सबको पता होता है कि आज ज़्यादा खाना खा लिया, आज मुझे हो गया, वो लग गया, पेट फूलता ही है, वो तो उससे होता ही होता है ना कि ओवर ईटिंग से ज़ाहिर उसके जो साइड इफेक्ट हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो अक्सर हो जाता है, उन्हें पता नहीं चलता। बुनियादी तौर पे वो IBS का शिकार है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आजकल बैठने वाले लोगों को अक्सर ज़्यादा है। अच्छा। उसका एक सिम्टम ये है कि आप कोई ना कोई फूड आपको सेंसिटिविटी हो जाती है उससे। अच्छा। एलर्जी और चीज़ होती है, सेंसिटिव एलर्जी तो ना फ़ौरन आपको दाने निकल आए, ऑटोम्यून हो गया, आपका विगर गिरना शुरू हो गया, वो एक अलग बीमारी है। अच्छा। सेंसिटिविटी मतलब सेंसिटिविटी, सबसे बड़ी सेंसिटिविटी लोग मानने को तैयार नहीं, वो ग्लूटेन से होती है, लैक्टोज से होती है, वो नट्स से होती है और वो दालों से होती है। 4 ग्रुप हैं जिससे वो पेट फूलता है। अब आपने आइडेंटिफाई करना है। ये 2002-3 और की इसका बात, टेस्ट कोई कहीं नहीं है, ये खुद टेस्ट करना है? बल्कि मुझे सबसे पहले जो मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मुझे ग्लूटेन सेंसिटिविटी हुई थी, यही मसला था मुझे। अच्छा। तो मैं प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी ही था, बाकी तो पढ़ाता आप कुछ भी खाते थे पेट फूल जाता था? मैं यही मेरा मसला था। फिर मैंने मेडिसिन खाने के बाद इतना अरसा 2-3 साल मेडिसिन खाता रहा, फ़र्क ना पड़ा। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये फूड चेक करते हैं। फूड चेक की तो ग्लूटेन निकली, ग्लूटेन छोड़ी, मेरा पेट ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कि उसके बाद अब मैं गंदम भी खा लेता हूँ, सब कुछ खा लेता हूँ। वो मैंने 2-3 साल मुकम्मल छोड़ी, तो वो इम्प्रूव हो गया, मेरी गट हेल्थ इम्प्रूव। अब आप खा सकते हैं ग्लूटेन? हाँ, गट हेल्थ इम्प्रूव हो गई, क्योंकि वो सीलिक डिजीज नहीं, सीलिक डिजीज सारी उम्र रहती है, सेंसिटिविटी आती जाती रहती है, कभी ज्यादा कभी कम, वो आपने कम थोड़ा टाइम रोक लो तो ठीक हो जाएगी। हाँ, ठीक हो जाती है। ओह वाओ, दैट्स नाइस। जबरदस्त। गट बेसिकली गट हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो गई, वो हो गई। अच्छा, उसमें ज्यादा मसला है ग्लूटेन का। ग्लूटेन गंदम और जौ में, जौ तो लोग कम खाते हैं, अब गंदम हर चीज़ में है। अब IBS हो गया, वो गंदम खानी पेट फूल जाना है, उसका आसान टेस्ट है भाई, आप 3-4 दिन गंदम का एक दाना पेट में ना जाने दो, आपको अंदाजा हो जाएगा। दूसरी, अच्छा, अंदाजा हो जाएगा। गंदम का एक दाना भी 4-5 दिन ना खाएं तो हमें तो घोटे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये आपका टेस्ट भी तो है कमजोरी ना। होती है। अच्छा, ये देखिए ना, किसी भी फॉर्म में हमने नहीं खाना। नहीं, बिस्किट भी नहीं लेना ना, मिठाई भी नहीं लेनी। देखे ना आपने तो मिठाई 3-4 दिन 3-4 दिन में आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा। अगर आपका पेट इंप्रूव कर गया, ब्लोटिंग नहीं हुई, बाकी सब कुछ ठीक हो गया, और ये तो ग्लूटेन था। फिर आप ये कि कुछ अरसा के लिए, कुछ 2-4-6 माह के लिए ग्लूटेन को मिनिमम कर दें, आपकी गट हेल्थ और बाकी सिस्टम प्रोबायोटिक ज़्यादा ले, इंप्रूव हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दें। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ये गोभी जो है ये बादी होती है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं बैंगन भी बादी होता है, इसको भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और कुछ लोग तो आलू को भी बादी कह देते हैं। देखिए, ये बादी इसी को कहते हैं लिसन टू योर बॉडी। फिर कहते हैं गोभी बनानी है तो अदरक ज़्यादा सुटो, है ना। लहसुन बनाना है तो फिर उसमें इतना लहसुन, वो सॉरी बैंगन बनाना है तो उसमें इतना लहसुन डालो, इस तरह वाली चीज़ें। तो वो पुराने जो बुजुर्ग थे ना, वो ड्राइड जो जिंजर था ना, सुंड कहते थे, वो खाया करते थे। अच्छा। तो गोभी, दाल, माश तो उन्होंने छोड़नी नहीं थी, ये लाजमी खानी है। लेकिन उसका आसान तरीका है, जो सूट नहीं चीज़ करती वो ना खाओ। अच्छा। वो पंजाबी का मुहावरा है, किसी माँ बादी तो किसी स्वादी। हाँ, कुछ लोग कहते हैं पालक को रात में नहीं खाना, हरी कोई सब्जी कोई चीज़ रात में नहीं खानी, ये सही है? नहीं, गलत है, ये मिथ है। देखिए, अच्छा। और वो खीरा जो है वो रात को खा लोगे तो हैजा हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ है।
अच्छा एक तो ना, और दही रात को खाना, वो तो हकीम साहब भी कहते हैं ना कि रात का खाया हुआ दही सुबह इंसान बच गया पता नहीं कैसे, और जिसने सुबह दही खाया था वो रात मर गया कैसे। देखें ये बहुत सारे लोगों को तकलीफ देने वाली बातें हैं। लोगों को जो बात समझानी है वो ये समझानी है कि एक्टिव हो, एक्सरसाइज करो, और प्रोसेस फूड और अननेचुरल फूड, फास्ट फूड, उसको कम करो। जो कुदरती चीज़ें हैं उनका कम्बिनेशन जो आपको सूट करता है वो करें। असल में मसला पता है क्या है, जिसने अपनी ज़िंदगी की आधी ज़िंदगी गुजार ली है ना 40-45, वो आगे से जो है ना वो ये कहता है मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आगे ऐसे गुजारी है, मैं अब क्या जाके जिम जाऊँगा, मैंने क्या एक्सरसाइज करनी है, मुझे क्या कह रहे हो तेज़ तेज़ वॉक करो, मेरे से नहीं होती है। वो उसी तरह गप्पे मारते हुए अपनी बेगम के साथ 4 कदम चलेंगे, गली मोहल्ले में वॉक कर लेंगे और कहेंगे हमने तो वॉक की, हम रोज वॉक पे जाते हैं। देखिए जो सैलड है ना, कहते हैं रात को ना खाओ। हाँ, ये अच्छा अब रात से क्या मुराद है, ये बातें करते हैं आज से 50 साल पहले वाली। 50 साल पहले क्या था कि आप सुबह फजर के वक्त उठे हुए थे, सारा दिन आपने काम किया, शाम को आपने मगरिब के बाद खाना खा के तो आप सो गए। राइट। अच्छा उस वक्त अगर आप सलाद खा लो, खीरा खा लो, कोई चीज़ खा लो, उससे कहाँ हजम होना है, उसने डिस्टर्ब करना है, स्टमक को डिस्टर्ब करना है। प्याज खाया तो मुंह में स्मेल आएगी, थोड़ा गैस्ट्रिक हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अब जिस बंदे ने 8-9 बजे खाना खाना है, रात को 1 बजे सोना है, उसको क्या मसला है सैलड खाने में? अच्छा। और जिसने उसने दिन को आराम करना है, सुबह लेट उठना है और सारा जिम, एक्सरसाइज, गेम सारी शाम को की है, उसका तो मील ही मेजर डिनर है। उसने तो उसी में सब कुछ खाना है, उसने सैलड भी उसमें खाना है, उसने प्रोटीन भी उसमें खाना है, सब कुछ उसने खाना है। कुछ नहीं होता, कुछ, ये बिल्कुल मिथ है, गलत है। अपनी बॉडी आपको सूट करता है जरूर खाएं। नहीं अच्छा अगर सलाद आपको शाम को सूट नहीं करता तो वो दिन को भी सूट नहीं करेगा, दोपहर को भी सूट नहीं करेगा। दही अगर आपको सुबह सूट नहीं करता तो रात को भी सूट नहीं करेगा। अगर आपको सुबह सूट कर रहा है तो रात को भी सूट करेगा। दही ऐसी चीज है जो सुबह उठते हुए भी पहली चीज आप दही खा सकते हो, रात को सोने से पहले आखिरी चीज भी दही खा सकते हो। कुछ नहीं होता उसे, कुछ नहीं होता। ये ऐसे मिथ बनाई हुई है, मिथ बना। हाँ अगर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है ना, जैसे वो पानी है, किसी ने गर्म पीना है, किसी ने सर्द पीना है, इसी तरह अंडा है, किसी ने गर्म खाना है, किसी ने किस तरह खाना है, देसी खाना है। ये बहुत सारी चीज़ें कि आपको क्या चीज़ें सूट करती हैं।